संख्या लगभग कितनी होती है? 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। मंगल पांडे का संबंध किससे? मंगल पांडे का संबंध किससे? 1857 की क्रांति से। किससे? 1857 क्रांति से। क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन ये देखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्त? जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन और नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है जो, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है। गुप्त किसके समक्ष थे? मतलब चंद्रगुप्त हैं जो किसके समूह थे? कुशनों के समूह थे। किसके समूह थे? कुशनों के। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। भारत में संविधान 3 संबंधित है किससे? मतलब भारत में संविधान 3 संबंधित है किससे? मूल अधिकार से। किससे? मूल अधिकार से। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जो 1857 का विद्रोह था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ। ठीक है। अब देखा, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है मतलब किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में भारत अरे यार हाँ देखिए, भारत में कार्य का अध्ययन कौन करता है? मतलब भारत में कार्य का अध्ययन कौन करता है? कौन करता है दोस्त? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब देखिए, गुप्त शासकों का भाषा कौन सा था? मतलब गुप्त शासकों का भाषण कौन सा था? संस्कृत था। कौन भाषण था? संस्कृत था। सो हेलो गाइस, आप लोगों को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझते और मस्त होंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार क्या मतलब अदर स्टेट में भी वैकेंसी का अभी 2026 में अभी वैकेंसी लगातार नहीं कर रहा है। ठीक है। जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस अभी लगातार नहीं कर रहा है। तो देखिए, सबसे मेन होता है, क्या होता है मतलब सबसे मेन होता है, तो सबसे मेन बच्चा सटता है, वो सटता है क्या में सटता है? मतलब जीके में सटता है। क्या में सटता है? जीके जीएस में। ठीक है। अगर अगर आप लोग को अगर जीके जीएस अगर कंप्लीट है, ठीक है, देखिए अभी जो हम रिसेंट का जीके हम कंप्लीट करेंगे, इसमें कम से कम लगभग इसमें कम से कम लगभग 200 प्रश्न होगा। कितना होगा भाई? लगभग कम से कम 200 प्रश्न होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो परफेक्ट है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो और देखिएगा पहला क्वेश्चन, और जो इसमें है जो इसमें क्वेश्चन है जो सब के सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक ना। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जो, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, एक सेकेंड देखिएगा, किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा? दोस्त सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। अब देखिएगा, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? मतलब किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस में चलती है? ठोस में चलता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी होता है? फीमर होता है। और फीमर कौन बड़ा होता है? जांग का हड्डी होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है। और पारसेक का एसआई मात्रक क्या होता है? पारसेक का एसआई मात्रक क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है। अब देखिए क्या, मानव शरीर में कौन सा भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? जो मानव शरीर का जो अंग है उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होता है? कान वाला होता है। किसमें होता है? कान वाला होता है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। अब देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किस अब देखिएगा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था?
मिर्जा गबरिया ने देखा था। कौन देखा था? मिर्जा गरीब ने देखा था। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है? मानव के शरीर में पसलियों की संख्या कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट वाला। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1855 में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा। स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब स्वतंत्र का अधिकार अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 22 में। किस में है? अनुच्छेद 22 में। ठीक है दोस्त, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्मों कहलाता है। ठीक है, स्वतंत्र का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अरे ये तो 22 तो बोल रहे ना, 22 में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस्मोलॉजी कहलाता है। गुप्त काल के क्रियाकलापों को देवता कौन, मतलब अच्छा, गुप्त काल गुप्त काल के मतलब लोकप्रिय देवता कौन थे? मतलब लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुगुप्त हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कार्य का ये सही मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा क्या कहा जाए। 1912 में किसने कहा कि भारतीय चुनाव भारतीय का इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 का विद्रोह का संबंध किससे, मतलब 34वां बटालियन से। किसे? 34वां बटालियन से, मतलब 34वां नेटिव फैक्ट्री से। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, मतलब कब? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया गया है, मतलब कब मनाया गया है? 1973 मनाया। कब मनाया गया? 1900 कब? 1973 में मनाया गया। ठीक है, अब देखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। मानव गतिविधियों से परिवर्तन कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बरेनियस था। कौन था? बरेनियस था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? बरेनियस था। कौन था? बरेनियस था। ठीक है, अब देखिएगा। शुद्ध तत्व कौन होता है? मतलब शुद्ध तत्व कौन होता है? सोडियम होता है। ठीक है, दूरी का ये सही मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब देखिएगा। शुद्ध तत्व कौन होता है? सोडियम होता है। दूरी का ये सही मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, अब देखा। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले करसूत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? कौन था? मंगल पांडे जी थे। ठीक है, जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु से होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। विश्व प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, सबसे पहले किसने कहा था? करेंट ने कहा था। ठीक है, 1857 का विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था? चर्बी वाले करसूटों का प्रयोग करना। ठीक है,
पर्यावरण का शब्द का अर्थ क्या होता है? वस्तु का परिवहन होता है। अब देखिएगा क्या कह रहा है जो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है दोस्त? कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। अब देखिएगा पर्यावरण का शब्द का अर्थ क्या होता है? वस्तु का परिवहन होता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्त। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिके टिकस को कहा जाता है। ठीक है, हिको टीएस को कहा जाता है। ठीक है, हिके टीएस को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडऑफ को कहा जाता है। रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब हुआ था? रविवार की छुट्टी का शुरुआत कब हुआ था? 1843 में हुआ था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, शिशु बालिका की हत्या पर रोक किसने लगाया था? बेटिंग ने रखाया था। किसने लगाया था? बेटिंग ने लगाया था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन लिखा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन लिखा था? जेम्स अगस्टन हिक्की ने लिखा था। कौन लिखा था? जेम्स अगस्टन हिक्की ने लिखा था। ठीक है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1801 में हुआ था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कब लागू हुआ था? 1780 में लागू हुआ था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट था। लाहौर की संधि कब हुआ था? 9 मार्च 1946 को, नहीं 9 मार्च 1846 को। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। टिप्पू सुल्तान के राजकीय झंडे पर किसका निशान था? मतलब किसका तस्वीर था? शेर का। बांडी का युद्ध कब हुआ था? बांडी का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में बना था। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टिप्पू सुल्तान था। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761 में। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? टिप्पू सुल्तान था। हैदर अली मैसूर की तो हो गया। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। ठीक है, भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? मतलब ये तो हो गया। भारत में आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। ठीक है, भारत में आने वाला पहला जहाज। ढांसों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? 1605 में हुआ था। ठीक है, लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हीरा महल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां जफर ने किया था। हीरा महल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां जफर ने किया था। ठीक है, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? किसने दिया था? महाराज को दिया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 20 फरवरी को। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनाया था? महाराष्ट्र में बनाया था। कहाँ बनाया था? महाराष्ट्र में बनाया। ठीक है, औरंगजेब का पुत्र का नाम क्या था? ये तो गलत क्वेश्चन दिखा है, टाइपिंग हो गया। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1605 में हुआ था। ठीक है, और औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1618 में हुआ था। न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को याद किया जाता है। किसे किया जाता है? जहांगीर को याद किया जाता है। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु किसे कहते हैं? अर्जुन देव को कहा जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीरें के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को किया जाता है। सिखों के 5वें गुरु किसे कहा जाता है?
अर्जुन देव को कहा जाता है। मुगलों का राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 6 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। शीशम महल किसने बनाया था? शीशम महल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। लाहौर का किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दीवाने आम किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? अरे रे रे तेरी तेरी के शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1592 को हुआ था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1592 को हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। अब देखिएगा, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारा पीछे वाला वीडियो जाकर देखिएगा। इसमें कम से कम आप लोग को 200 प्रश्न हो गया होगा। ठीक है। अगर 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 आप लोग हमारे पीछे वाला प्रश्न जाकर देखिएगा, इसमें जो थंबनेल लिखा हुआ होगा, जो ऐसा थंबनेल अगर लिखा हुआ होगा, उसमें 200 से 500 प्रश्न है जो सब के सब VVI है, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो आप लोग ऐसा हमारा वीडियो पीछे वाला जाकर देखिए, और उसमें कम से कम 500 प्रश्न है जो हर एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। ठीक ना। 1 से 2 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न, मतलब एक वीडियो में अगर आपको 2 प्रश्न, अगर एक वीडियो में आप लोग को अगर 2 प्रश्न अगर मिल जाता है तो आप लोग एकदम पूरा एकदम भाग्यशाली हैं। ठीक ना। अगर आप लोग को एक वीडियो में 2 से 3 प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षा क्षेत्र में आपको अगर मिल जाता है तो आप लोग समझिए एकदम लाभदायक है। ठीक ना। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्त को पास भेज दीजिए। तो चलिए आप अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वाला वीडियो में। ठीक है। ओके। जय हिंद, जय भारत।